दोस्तों, जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में बताया था कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा और एग्जैक्टली मार्केट में आज वही रहा। बार बार मार्केट ट्राई कर रहा था ऊपर आने का, लेकिन अल्टीमेटली मार्केट नीचे ही क्लोज किया। मार्केट में जो सेलिंग प्रेशर है वो क्लियरली दिख रहा था। मैंने भी अपने टेलीग्राम ग्रुप में 55,600 का बैंकेक्स का पुट दिया था 55 रुपए के आसपास, जो 171 चला गया, मनी ट्रिपल हो गया। काफ़ी अच्छा था। ऑलमोस्ट मैंने इस पॉइंट पे डाला था इस पोजीशन को, मैं आपको दिखा देता हूँ। आई गेस इस एरिया पे कहीं मैंने डाला था इसको। ये एक पुल बैक लेके हल्का सा ऊपर गया। मेरे लिए एसएल ये वाला जोन था, क्योंकि समझ में आ रहा था ये बेवकूफ बना रहा है, यहाँ पे ये नीचे ही आना है। इस पॉइंट पे कहीं मैंने डाला था पुट ऑप्शन। ये मेरा एसएल था, यहाँ तक गया और उसके बाद देखो शानदार यहाँ पे डाउन मूव आया। 55 का ऑप्शन 171 हो गया। अच्छे खासे वहाँ पे पैसे बने। अब बात करते हैं कल हम लोग कैसे काम करेंगे। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, उसको भी डिस्कस करेंगे। देखो गाइज, जैसा कि मैंने अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मार्केट में मेरे को सेलिंग दिखता है, ठीक है। अब सेलिंग दिखता है तो उसमें एक पॉइंट मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर मार्केट को गिरना है ना तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं गिरेगा। आपको 1-2 दिन आपका साइकोलॉजी वो हिट करेगा, उसके बाद मार्केट में फॉल आएगा। अभी क्या है कि कहीं भी यहाँ सेलिंग में साइकोलॉजी जो है वो हिट नहीं हो रहा है। ये क्लियर दिख रहा है कि सेलिंग है, सेलिंग है, सेलिंग है। तो ये लंबा या बड़ा सेलिंग ऐसे नहीं आता, इतना क्लियरली बोल के सेलिंग नहीं आएगा। मार्केट जब तक आपको ट्रैप नहीं करेगा ऊपर ले जाके, तब तक वो सेलिंग का मजा नहीं आएगा। नहीं तो ऑपरेटर्स या जो पंटर्स है वो पैसे कैसे कमाएंगे। तो इसलिए मुझे क्या लग रहा है कि कल शायद एक हम लोग को अपमूव देखने को मिले। हो सकता है कल मार्केट यहाँ आए, ये 2 दिन का लो को ये यहाँ पे ब्रेक करे और उसके बाद ये यहाँ पे रिवर्स करे इस तरीके से, और हम लोग को कल एक ग्रीन कैंडल देखने को मिले और वेंसडे या थर्सडे को ये फॉल आए एम पैटर्न इस तरीके का बन के। एक मेरा यहाँ पे एनालिसिस है इस तरीके का कि मार्केट इस तरीके से मूव करना चाहिए। तो यहाँ पे काम कैसे करेंगे उस पर बात कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और यहाँ पे और बताना चाह रहा था मैं डेली टाइम फ्रेम पे। देखो, ये जो बैक टू बैक रेड कैंडल्स बन रहा है ना, यहाँ पे आज थोड़ा सेलर जो है मेरे को वीक लग रहा था। इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, सेलर वीक लग रहा था। क्यों? सेम एरिया पे क्लोजिंग आया है जो फ्राइडे का था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर वाकई में मार्केट में सेलिंग होता तो वो प्रीवियस डे का लो के नीचे क्लोज करता। तो ये वीक सेलर का निशानी है, ये क्लियर यहाँ पे दिख रहा था। इसका मतलब ये नहीं कि घूम के एकदम ऊपर में चला जाएगा और जो पूरा एनालिसिस है वो गलत है, ऐसा नहीं है। आप लोगों को मैंने बता रखा पहले से कि जो सेलिंग का जो व्यू है, बड़ा सेलिंग का व्यू, वो कहाँ पे खत्म होगा, ये पॉइंट मैंने आपको बता रखा है। इससे यहाँ तक हम लोगों ने फिबोनाची ड्रॉ करा था और मैंने आपको बताया था कि इस पॉइंट के ऊपर 49,600 के ऊपर जब ये प्राइस एक्शन बन के ऊपर जाने लगेगा तब ही जाके मेरा सेलिंग का व्यू खत्म होगा। उससे पहले मार्केट कंप्लीट सेल ऑफ मोड पे रहेगा। बट एक दिन आपको इंट्राडे में जरूर ये ऊपर लेके आएगा, यहां से नीचे ले जाके ऊपर लाएगा, आपके दिमाग से सेलिंग हटाएगा, उसके बाद मार्केट में सेलिंग आएगा। याद रखना, देखो ऐसे आता है सेलिंग। ये गया नीचे आके देखो ऊपर लेके गया, आपके दिमाग से सेलिंग पूरा खत्म कर दिया। उससे प्रीवियस डे 1300 पॉइंट मूव किया, फिर ऊपर लेके गया, दिमाग से सेलिंग हटा और देखो क्या फॉल आया मार्केट में। देखो, कोई सोच सकता है इस तरीके से मार्केट को? साइकोलॉजी पे पूरा मार्केट प्ले होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कल काम कैसे करेंगे। ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो आप मार्क कर लो। यहां पे होना क्या है, सिंपल है। अगर ये फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुल के नीचे आता है 48,700 के नीचे, अगर ये ट्रेड करने लगता है 48,700 से लेके ये जो एक लो है हमारा 48,660, मतलब 48,650 के नीचे, अगर बैंक निफ्टी कल फ्लैट खुल के नीचे आता है, गैप डाउन खुल के नीचे जाता है, तो आप सेलिंग मत करना, याद रखना। क्योंकि फ्राइडे को सेल ऑफ था, आज भी सेलिंग प्रेशर था। ये आपके साइकोलॉजी को हिट कर रहा है कि मैं सेलिंग में हूं, बट ये सेलिंग नहीं होगा। ये नीचे से यहां रिवर्स कर जाएगा डबल बॉटम बना के कुछ इस तरीके से, और रिवर्स करेगा और आपको टारगेट देगा 49,200 से लेके 49,300 तक के टारगेट्स आपको यहां पे दे सकता। अप मूव भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। इस पॉइंट को एकदम आप क्लियरली ध्यान में रखना। एक यहां से ट्रेंड लाइन चलते हुए आ रहा है, ठीक है गाइस। अगर मार्केट हो सकता है कल ये इसको नीचे ब्रेक करे, यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर आए, तो ये ट्रेंड लाइन पे सबसे पहले रुकेगा 48,800 900 के पास। उसके बाद यहाँ पे टाइम स्पेंड करके ये ऊपर निकल सकता। 49,000 से 49,200 तक के टारगेट्स हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। एकदम सिंपल है। यहाँ पे 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। सपोज करो कल ये गैप अप खुल गया या फ्लैट खुल के ऊपर निकलने लगता है, 49,200 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पे बाई भी नहीं करना, आपको वेट करना है यहाँ पे डबल बॉटम फिर से बनने का। देखो, ये वाला जो प्रोबेबिलिटी, इस प्रोबेबिलिटी का चांसेस थोड़ा कम है, मेरे को ऐसा लगता है। यहाँ पे डबल बॉटम बनने देना, उसके बाद यहाँ पे सेल करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 48,900, 48,700 से 48,600 तक के टारगेट, बस, उससे ज्यादा नहीं। मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि फ्लैट खुल के नीचे आएगा, गैप डाउन खुल के आएगा नीचे, यहाँ पे ट्रैप करेगा सेलर्स को और ये ऊपर की तरफ लेके जाएगा 49,200 यहाँ पे हिट करेगा। सिंपल इस तरीके से कल मार्केट में काम होना चाहिए। अब फिर निफ्टी के को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं।
देखो फिन निफ्टी भी एकदम सिमिलर फंडा पे यहाँ पे वर्क करेगा। यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये है इंपॉर्टेंट सपोर्ट जहाँ पे ये बैठा हुआ है, ये है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा रेजिस्टेंस को ऊपर कर लेते हैं। ये रेजिस्टेंस है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जहाँ पे मार्केट यहाँ पे होल्ड करेगा। अब करना क्या है फिन निफ्टी में, कल अगर फिन निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे आता है 21,700 के नीचे, अगर ये फ्लैट खुल के नीचे आता है, गैप डाउन खुल के नीचे आता है, आप यहाँ पे सेल मत करना, वेट करना, यहाँ पे डबल बॉटम बनने देना। डबल बॉटम के ब्रेकआउट पे बाई करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 21,800 से लेके 21,900 तक के टारगेट लेके चलेंगे, जैसा बैंक निफ्टी का एनालिसिस मैंने बताया। सिमिलरली अगर ये फिन निफ्टी फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है, गैप अप खुल के ऊपर निकलता है और 21,900 को डायरेक्टली ब्रेक करता है, यहाँ पे बाई भी नहीं करना, वेट करना डबल टॉप बनने का। डबल टॉप के ब्रेकडाउन पे सेल करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे 21,750, 21,700 तक का यहाँ पे ट्रेड लेके चलेंगे। देखो एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं टेक्निकल एनालिसिस का कंसेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ। आज यहाँ पे क्या हुआ, जनरली ये एडवांस फंडा है जो आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, सब लोग इसको प्रीमियम कोर्स में सेल करते हैं, मैं आपको तब भी यहाँ पे बताता हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, देखो यहाँ पे मार्केट में रिवर्सल को कैसे पकड़ा जाता है, मैं आपको वो यहाँ पे सिखा रहा हूँ। ये जो पॉइंट है यहाँ पे, जस्ट अ सेकेंड, ये एक यहाँ पे पॉइंट देखो, ये मैंने ये सपोर्ट बनाया, यहाँ पे जब मैं लाइन को ला रहा हूँ नीचे देखना 2:10 का 5 मिनट का बैंक निफ्टी का चार्ट है। 2:10 पे ये कैंडल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी डे लो के पास पहुंच रहा है, लेकिन निफ्टी देखो कहाँ पे पहुंच रहा है, 2:10 का निफ्टी डे लो के पास नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो 2:30 पे बैंक निफ्टी डे लो को ब्रेक कर रहा है इस कैंडल पे, ठीक है। मैं मार्क करके दिखाता हूँ, देखो इस कैंडल पे बैंक निफ्टी 2:30 में डे लो को ब्रेक कर रहा है, लेकिन क्या निफ्टी ब्रेक कर रहा है? नहीं कर रहा। निफ्टी देखो एकदम ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के पास यहाँ पे बैठा हुआ, ये प्रॉपर इसको ब्रेक कर रहा है, लेकिन निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है। और अगला कैंडल देखो यहाँ पे पियर्सिंग लाइन कैंडल पैटर्न आया, सपोर्ट ब्रेक हुआ, सपोर्ट ब्रेक हुआ और मार्केट अपने सपोर्ट के अंदर चला गया। यहां निफ्टी में सपोर्ट ब्रेक ही नहीं हुआ और यहां पे भी प्रॉपर एक बुलिश कैंडल बनाया, पहला रेड कैंडल का 50% से ज्यादा ग्रीन बनाया। तो इससे क्या समझ में आता है कि ये सेलिंग ट्रैप था। अगर नीचे आना था तो दोनों को डे लो ब्रेक करना चाहिए था, यहां पे तुरंत डे लो ब्रेक करके रिवर्स कर गया, ये रिवर्स किया और यहां से यहां तक में, ये इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, आपको पता है यहां पे इस पॉइंट से इस पॉइंट में आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ये जो पॉइंट है ये 2:35 का कैंडल है, राइट, 2:35। मैं बैंकेक्स खोलता हूं और बैंकेक्स में आपको दिखाता हूं कुछ इंटरेस्टिंग चीज। यहाँ पे बैंकेक्स में 55,500 का कॉल ऑप्शन या 55,600 का कॉल ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आफ्टर 235, ठीक है, 235 पे, जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैं 235 का लगाता हूँ, 225, 230। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे प्राइस देखिएगा, क्लोजिंग प्राइस देखिएगा। यहाँ पे देखिए 235 के कैंडल का क्लोजिंग प्राइस कितना है, 4 रुपये 85 पैसा। यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे देखना आप, देखिए 4 रुपये 85 पैसा, 4.85, 235 का कैंडल। कौन सा 235 का कैंडल? ये देखिए ये वाला कैंडल है, जब रिवर्स कर रहा था यहाँ पे, ठीक है। कैसे ट्रैप यहाँ पे होता है, डे लो ब्रेक करके ट्रैप किया, रिवर्स किया, बैंक निफ्टी डे लो ब्रेक नहीं किया और पहला रेड कैंडल का 50% ग्रीन बना दिया। अब यहाँ पे देखो ये 4 रुपये 85 पैसा, 4.85 का जो कॉल ऑप्शन था, ये अगले 10 मिनट में हाई कितना लगा रहा है, 59 का। आप देख रहे हो मनी कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये 13 टाइम्स, सॉरी 12 to 13 टाइम्स यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। 4 रुपये 5 रुपये की चीज यहाँ पे तुरंत 60 रुपये की बन जा रही है। अगर आपने सिर्फ इतना सा यहाँ पे नोटिस कर लिया कि ये जो ट्रैप है, इस ट्रैप को कैसे पकड़ना है, तो ये बहुत छोटी छोटी टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट्स है जो मैं अपने कोर्स में डिटेल में कवर करता हूँ। बाकी मेरे साथ ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग सीखने के लिए आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करिए, लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।